यार मेरी लाया मिलो महबूबा मेरी लाया सुन ईदम मौज मनाया ओ सुन ईदम मौज मनाया दया सालाए आए सर दया सालाए आए सर क्यों खुश बसों जो बर घर पर क्यों दया सालाए आए सर क्यों खुश बसों जो बर घर पर क्यों माँ पढ़ के थी पदाया पढ़ के थी पदाया मत सड़क निजरी आया मत सड़क निजरी आया सुन ईद में मौज मनाया ओ सुन ईद में मौज मनाया ओ मियो यार मेरी लाया लाया सुन ईद में मौज मनाया ओ सुन ईद में मौज मनाया जागी जागी वर पंहिंजो पातो जागी जागी वर पंहिंजो पातो गाफुल थी मूं सिर न बचायो गागी जागी वर पंहिंजो पातो गाफुल थी मूं सिर न बचायो कंहिंखे ॾो कोन थी ॾियां कंहिंखे ॾो कोन थी ॾियां मां त सभ खे हाल ॿुधायां मां त सभ खे हाल ॿुधायां मां त प्रिय खे वेठी जायां मां त प्रिय खे वेठी जायां सुन ईद में मौज मनाया ओ सुन ईद में मौज मनाया ओ मिलियो यार मेरी लाया मिलियो महबूबा मेरी लाया सुन ईद में मौज मनाया ओ सुन ईद में मौज मनाया। अच्छा हाँ भले आ जाए तो देख ले। ये दो तरह का ही भजन है। पहला ये है कि मिले यार मां मेहंदी लाया न त ईद अजल करे पाया। अजल माना जैसे एक डिजास्टर की तरह, जहाँ पर कभी कभी नहीं होती है बारिश तो कैसी हालत होती। तो बोला कि यार परमात्मा मिले तो उसी दिन मेरी मेहंदी लगेगी, नहीं तो ईद में भी क्या बोला जाएगा, वो मेरे लिए तो अशांति का कारण। ईद उन लाए आहे सरतियूं खुश वसन जे वर घर पर। ईद वो मना सकते हैं मेरी सखियों सहेलियों, ये एक दूसरे में वार्तालाप हो रहा है, टॉक हो रहा है सहेलियों का, जो अपने घर और वर परमात्मा के साथ या अपने दुनिया के लोग, क्योंकि जो सूफी मत वाले होते हैं वो दुनिया का मिसाल देकर परमात्मा की तरफ पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जो वर घर, अपना निज घर और अपना पति परमात्मा जिसको परच के उनके साथ सर्च के बैठी हैं, माँ पाण के छो पई पढ़ाया, मैं क्यों अपने आप को बड़ा ऐसा खुश मेहंदियां लगा रही हूँ, न मेरा वर खुश न मेरा घर है मेरा। माँ तो सरतिन जैड़ी नाया, मैं अपने सखियों जैसी भी नहीं हूँ तो काहे की मेहंदी लगाऊं, कौन सी खुशी करूं। जहाँ दुनिया में किसी के
तलाक लगे हुए हों, उनसे जाकर आप पूछना हैप्पी दिवाली, काहे की हैप्पी दिवाली, काहे का ये, काहे की होली, मेरे साथ जो लगा पड़ा है, किसी के हॉस्पिटल में होंगे, किसी के क्या उन दिनों, तो उनके लिए वो खुशी नहीं थी। ये तो ज्ञान खुश करके बैठा है, सबसे बढ़िया बात है। नहीं तो उन लोगों से हम जब बात भी करते बोलते मेरे साथ आप बात भी नहीं करो ज्ञान की चर्चा, मेरे को जो चिंताएं लगी पड़ी। तो ये जो अपने सच्चे घर में स्थित नहीं है तो दुखी के दुखी लगे पड़े, और उन्होंने कसम भी उठा ली है कि मैं दुखी रहेंगे। सेज सुते मुंह वर्त विञायो, गाफिल थी मुंह सिर त बचायो। ये ससुई पुन्नू की बात है। वो सोई पड़ी रही, उसको ऐसी बेहोशी की डाला गया था और उसका पुन्नू को उसके भाई भगा के ले गए। तो बोला सेज सुते मुंह वर्त विञायो, मैंने अपना खुद का पति, शादी उन्होंने छिपकर की थी दुनिया से, वो आशिक हुआ था इस पर, ससुई पर। तो ये पुन्नू की बात आती है, गाफिल थी मुंह सिर त बचायो, मैं सो गई, क्यों सोई, जो मेरा अपना पति मेरे से रूठ कर चला गया, उसको भगाया गया, उसको भी नशे में डाला गया था और सोए सोए को उठा के ले गए। मां कंखे हाल बुधाया, मां तो पाण के वेठी रिझाया, खुश कर रही हूँ झूठ मूठ में कि मेरा पुन्नू मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। मैं किसको सुनाऊं जाकर ऐसी दुख भरी दास्तां। वो मिलो ये अभी ऐसा आगे है, हो गया ये, अब पहुंची वहां जाकर, क्योंकि मिले थे दोनों, भले बहुत ऋण पट से पंखिन खां पे न्यापा पुन लेडे पठई बहुत कर रही थी, आखिर कहीं न कहीं आशिक माशूक से मिल जाता है। तो बोला मिलो यार, वहां मेहंदी लाया, अभी मैं परमात्मा मुझे मिल गया, गुरु मिल गया, पति परमात्मा मिला है, तो मैं अभी मेहंदी लगाऊं, छोड़ ईद में मौजू मनाए, मेरा हक लगता है अभी हर घड़ी हर वेला मेरे लिए, जैसे उन लोगों के लिए ईद, हमारे लिए दिवाली या आंतरिक दिवाली जहाँ अंदर का दिया जल उठता है। तो क्यों नहीं मैं मेहंदी लगाऊं, क्यों न मैं मौजे मनाऊं। ईद असां लाइ आहे सर तू, कुछ वसुन जे वर घर पर थी। अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने वर घर के साथ हूँ। सच्चा अपने घर में जरूर आ जा, गुरु ने सच में वो घर में पहुंचा दिया है, और हमारा हर एक का अपना अपना वर परमात्मा उसको मिल गया है। मां पाण के वेठी पढ़ाया, क्यों नहीं मैं अपने आप को ऐसा खुद खुश, ये गर्व जरूर करे। एक आत्मा का अहंकार तो बनता ही है, भले दुनिया का अहंकार न करे, परमात्मा मिलने का अहंकार जितना करना चाहो। तो मैं पाण के वेठी पढ़ाया, अपने आप को ही ऐसा बहुत ही खुशी कर रही हूँ, वाहवाही कर रही हूँ। मां तो जरतिन जैड़ी आया, अब मेरे में उनमें कोई फर्क नहीं। जो सत्संगी हैं उनको मिला तो मुझे भी मिला है, इसकी खुशी करे। जागी जागी वर पंहिंजो पातो, ये सोई नहीं रही पुनल के लिए। जैसा नींद मैंने नहीं की, भले सपने ट्राई किया सुलाने की, अज्ञान के नींद में सो जाओ, माया में घूमते रहो हमारे साथ, पर मैं नहीं सोए। तो जाग कर मैंने अपना वर पाया है। गाफिल थी मुँह सिर न बचाए, अभी गफलत चली गई मेरी, अज्ञान वाली गफलत बहुत थी, बहुत जन्मों से गफलत, सोए सोए आए थे। मैंने अपना ईगो का सिर बचाया था, लेकिन अब नहीं। कंखे डो कौन थी गया, अब किसको दोष नहीं तो पहले दोष लगा रहे थे, इसकी वजह से मैं गिर गए, उसकी वजह से माया में ऐसा आए, लिहाज था, डर था, उसने जबरदस्ती की। अभी किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। माता सबके हाल बुधाया, सबको जाकर के ये हाल ही तो सुनाना है जो सत्संग होता है। अभी माता ने बोला ना, ये पवित्र धरती पर सब आकर बैठे हो, ये सबसे बढ़िया जैसे एक निशानी है पवित्रता की, सच्चाई की, कि आकर के बैठे हैं,
श्रवण कर रहे हैं, मनन हो रहा है, निध्यासन हो रहा है, सत्संग में सब हो जाता है, ये भी सच्ची बात है। हाँ, बाकी एक परीक्षा तो घर वालों को हमेशा देनी पड़ती है कि मैं अपने सच्चाई में जो निरीक्षा प्यार वाले जो कहते नहीं है पर रहनी दिखाते, माता प्रिय के बेटी रिझाए, अपने परमात्मा को बार बार रिझा के खुश कर रहे हैं। माना जब अपने स्वरूप में है तो परमात्मा को रिझाते, ये सच्चाई है। जागी पंहिंजो वर्त, यही मेन काम है, सबसे बड़ा काम दुनिया में। और काज तेरे किथे नहीं काम, कुछ भी उनका काम नहीं है। मर्यादा हमने कितने की काउंटिंग नहीं होगी, अच्छे बने काउंटिंग नहीं, पर परमात्मा को पाया, अपने स्वरूप में जागे और जाग कर जगा, और तो काम है नहीं, बचा ही नहीं है। ये सत्य है। प्रेम भरी दुनिया बना दी है पहले से हमारे लिए, गुरु ने दुनिया तो पहले ही बना के रखी। प्रेम वालों की दुनिया आसपास, कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्रेम वाले ऐसे भाव में बने रहते, भीगे रहते हैं, तो यही दुनिया मिली हुई है। और इसी के साथ हमारी रूह हरियाण होती रहती है तो और अच्छा लगता है। बाकी कोई अज्ञानी नहीं है, जागे हुए हैं सब पहले से। सबके साथ अपने अपने शहरों में इतनी मेहनत हो रही है, प्रेम भाव जागरण होता ही रहता है। बाकी ये प्रेम का मेला तो बनेगा ही, हमेशा बनता रहेगा।